मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के आज कार्यक्रम में कई बातें देखने को मिली। जहां एक तरफ मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक बता दिया कि वो राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ देंगे अगर 18 तारीख तक राष्ट्रीय जनता दल उनकी बात को नहीं मानता। तो दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे। बहादुरपुर प्रखंड के बड़वाड़ा में आज तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस क्रम में मंच पर अफरा तफरी देखने को मिली, यानी कि सभी लोग चाह रहे थे तेजस्वी यादव के साथ आना और जो माला बड़े माला में थे उसमें भी, हालांकि कई गठबंधन के लोग थोड़ा सा नाराज भी दिखे। लेकिन आपको बता दें, तेजस्वी यादव का जो शब्द था वो लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने ये कहा कि इस बार मोदी को अगर भगाना है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट डालें। उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी के विषय में कहा कि ये अच्छे उम्मीदवार हैं और आपके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के नहीं रहने पर अब सारी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के कंधों पर आ गई है और तेजस्वी यादव लगातार अपने क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दौरे कर रहे हैं। इसी के तहत मधुबनी के बाद दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत बहादुरपुर के बरवाड़ा में किया गया। मंच पर पहुंचते ही सभी पदाधिकारियों एवं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक एवं नेतागण सभी ने बड़े माला से उनका स्वागत किया। हालांकि इस मौके पर सबसे पहले बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार की चुनौती काफी कठिन है। इसमें महागठबंधन के उम्मीदवार इस बार सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे। के बावजूद भी जबरदस्ती का केस हमारे नेता के परिवार और हमारे नेता के सगे संबंधी, 7 बेटी है, 7 दामाद है, 7 समधी है और 7 संतान है, सभी के ऊपर है और उनके सगे संबंधियों के ऊपर है जबरन केस किया गया है। और आप लोगों को इसका बदला लेना है, इसका बदला इस चुनाव में लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये 2019 का जो चुनाव है ये देश का अंतिम चुनाव है, क्योंकि इसके बाद ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वीआईपी पार्टी, सीपीआई माले, सीपीआईएम और सभी सहयोगी दल के माननीय नेतागण एवं भाइयों बहनों मीडिया के साथियों, मुझे अपार हर्ष हो रहा है जो हमारे नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के ये आप लोग जमा हुए हैं। आप लोगों ने मन बना लिया है जो आदरणीय नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और आप लोग सम्मान के पात्र हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार 2 दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके इस महती सभा में उपस्थित हुए हैं। इसीलिए मैं और राहुल बाबू और जितने भी लोग हैं सब लोगों का मैं देखा। तेजस्वी यादव का भाषण और तेजस्वी यादव सभी वोटरों को प्रभावित करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी बीच में तेजस्वी यादव 2 बार दरभंगा आ चुके हैं, एक बार जब नामांकन था तब और एक बार आज जनसभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव के भाषण का क्या असर पड़ेगा। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी अब धीरे धीरे सभी वोटरों को अपने पक्ष में करने लगे हैं, लेकिन मोहम्मद अली अशरफ फातमी की नाराजगी का क्या असर पड़ेगा इसका विश्लेषण अभी लोग लगाते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि इस बार महागठबंधन को जिताने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका ध्यान
और उनका वोट किधर जाएगा, इसे लेकर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हालांकि मोहम्मद अली शरफ ने कोई ऐसे संकेत नहीं दिए कि वो विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो वो महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे देते हैं अगर 19 तारीख को उनको 18 तारीख तक अगर पार्टी ने उनका मान सम्मान नहीं किया या उनकी बातें नहीं मानी। लेकिन उनके इस बात का असर क्या पड़ेगा ये बाद में देखने की बात है। लेकिन तब तक हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। उन्होंने बिशनपुर, हनुमान नगर के अलावा उन्होंने बहादुरपुर के क्षेत्रों का किया। उसके बाद कल बेनीपुर करेंगे, उसके बाद फिर ग्रामीण में करेंगे। लगातार जनसंपर्क के अभियान तेज रखें और ये सभी का कमान ललित यादव अपने हाथ में रखें। निशान थमाया है, इसमें इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि इस ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी ताकत कोई काम नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे नेता को परेशान किया गया, परेशानी हमारे नेता झेल रहे हैं, जेल में बंद है। अगर लालू यादव उस बाप का बेटा है तो टूट जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना सर झुकाएगा नहीं और पूरा खानदान भाजपा के प्रेशर में, भाजपा के षड्यंत्र में का सामना कर रहे हैं। इसलिए है गरीबों, तुम्हें मौका मिला है कि तुम अपने नेता को जो अपमानित किया जा रहा है उसका बदला लो। बदला उसकी ताकत है धन बल, उसकी ताकत है नफरत बल, उसकी ताकत है घृणा बल, उसकी ताकत है, उसकी ताकत है छल कपट बल। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मिथिला की जो संस्कृति है, मिथिला की जो सभ्यता है, इस संस्कृति और सभ्यता में नफरत हारेगा, उन्माद हारेगा, कायरता हारेगी, नफरत हारेगा, छल कपट हारेगा और जीतेगा ये गरीब मजदूर किसान, ये हमारे किसान, ये हमारी माँ बहनें का मनोबल, यह जीतेगा। इसके सामने धन बल कुछ काम नहीं करेगा, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने समाज को बांट कर रखा, बड़ा और छोटा की बात करते रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब 1977 में आरक्षण लागू किया था तो इस पार्टी ने विरोध ही नहीं किया था, बल्कि गाली दी थी। और उसी तरह लालू यादव जी के पहल पर जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया भारत में, तो आप सब जानते होंगे, जो लोग भी राजनीतिक हैं, उन लोगों ने क्या कहा। बीपी सिंह को कल तक कहते थे राजा नहीं फकीर है, और मंडल कमीशन लागू करने के बाद हालांकि तेजस्वी यादव जब मंच पर पहुंचे तो लोगों ने उनमें लालू यादव की झलक भी देखी और लालू यादव की बात को हमेशा तेजस्वी यादव हर मंच पर उठाते रहे, क्योंकि उनका मानना है कि लालू यादव ने जो दलितों के लिए, जो पिछड़ों के लिए जो कार्य किया है, उसी के आधार पर वोट मिलना है। हालांकि लालू यादव अभी जेल में बंद है, लेकिन लोगों का सेंटिमेंट अभी भी लालू यादव से जुड़ा हुआ है। लालू यादव के नहीं रहने पर लोग तेजस्वी यादव में उनकी झलक भी देख रहे हैं। और आरक्षण को बचाने का चुनाव है और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। आज आपका संविधान खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है
कि जो संविधान विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है, उनसे हम लोग मुकाबला करके अपने संविधान को बचाने का काम करें, अपने देश को बचाने का काम करें, अपने आरक्षण को बचाने का काम करें। आरएसएस जो पार्टी, बीजेपी जो है, ये लोग पूरी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की जगह पर इनका नागपुरिया कानून जो है, जो बाबा गोवलकर कोई लोग जो मानते हैं, उनका बंच ऑफ थॉट्स एक किताब है, उसको लागू करना चाहते हैं। बंच ऑफ थॉट्स का मतलब सोच का गुच्छा। ये सोच के गुच्छे को हम लोगों के संविधान के जगह पे लागू करना चाहते हैं। आज संविधान है तो आप हो, हम हैं, और ये भाजपा वाला लोग साजिश कर करके तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये बात कान खोल करके सुनो। अगर मां का दूध पिया है तो आज जो मैदान में आमने सामने देख लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अगर हमारे संविधान में और आरक्षण पे अगर बुरा नजर डालेगा तो उसका अंजाम जो होगा बुरा होगा। वो एक बात समझ लेने की कोशिश करें। हम सब पे मुकदमा केस, ये मोदी जी आए थे पिछला चुनाव में, तो आप लोगों से बोल करके गए थे ना कि 15-15 लाख रुपए हारे के खाता में देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? और क्या बोले थे? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। यहाँ कितना बेरोजगार लोग, यहाँ उठा लो, बेरोजगारी है। और सरकारी नौकरी है तो ना के बराबर होगा। 22 लाख नौकरियां, बात सुनिए, 22 लाख नौकरियां भारत सरकार में रिक्त है, यानी खाली है। ये था कि अगर अभी आप मोदी को अगले बार चुनेंगे तो आपके लिए और भी विषम परिस्थिति होगी, यानी जो रेलवे में जो सरकारी नौकरियां वो खत्म कर देंगे और प्राइवेट नौकरी में आपको काम करना पड़ेगा, उसमें जब चाहे हटा दिया जाए, जब चाहे रखा जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस बार मोदी का विरोध करें और उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट करें। अगर मोदी जी दोबारा आ जाएंगे, सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, अगर मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी को खत्म कर देंगे, अब पूरा प्राइवेट के हाथों में दे देंगे। प्राइवेट वाला हो जाएगा मालिक, जब मन करेगा आपको निकाल बाहर करेगा, जब मन करेगा जितना काम कराएगा, और जब पगार देने का वक्त आएगा तो आपको ठंडी दे करके छोड़ देगा, या वो भी ना दे। तो जब सरकारी नौकरी जो खत्म करेगा उसको बदलना है कि नहीं बदलना है? अब मोदी जी वादा किए 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का, यानी 5 साल में कितना हो गया? 10 करोड़ हुआ। नोटबंदी में लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। 3.5 करोड़। 2018 में एक सर्वे के मुताबिक 1.5 करोड़ रोजगार जिनको था उनसे छीन लिया गया। 3.5 करोड़ और 1.5 करोड़ कितना हुआ? 5 करोड़। और 10 करोड़ और 5 करोड़ कितना हुआ? तो 15 करोड़ रोजगार मोदी जी खा गए। अब मिल रहा है, पहले सस्ता मिलता था। तो असली माफिया कौन हुआ? चाचा। चाचा जी हुआ ना। तो आप सोचिए कि कितना महंगा हो गया। कोई जो है मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। तो हम आप लोगों के बीच आए, समय कम है, पूरी तरीके से एकजुट होकर के आप लोग लगिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को जिताने का काम कीजिए। ये जीतेंगे तो लालू जी को न्याय मिलेगा, ये जीतेंगे तो आपका देश का संविधान सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, आरक्षण सुरक्षित रहेगा। इसलिए घोटाला सर, सृजन घोटाला पर भी 2 लाइन। सृजन घोटाला के चक्कर में तो नीतीश चाचा पलटी मार दी। तेजस्वी तो बहाना था, भाजपा में जाना था। आप बात समझिए, ये डरपोक है हमारे चाचा, घोटालेबाज है, इन्होंने चोरी की है, इसलिए ये डर करके बीजेपी के शरण में गए। बीजेपी में चले जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा। अब बीजेपी से लड़ोगे तो आप बेईमान अच्छो, पूरी तरीके से सोच समझ करके। और हम धन्यवाद देते हैं माले पार्टी को, हम लोगों की जो वैचारिक सहमति हुई है और जो हम लोग आना की सीट पे जो माले का समर्थन करने का काम कर रहे हैं,
और जहां वो चुनाव नहीं लड़ रहे वहां पूरी तरीके से हम लोगों को समर्थन देने का जो वादा किया है, जो गरीब की लड़ाई लड़ते हैं वो लोग, हम लोग भी गरीब का लड़ाई लड़ते हैं। आगे चल के ये जो गुड गेस्चर जो है इसको हम लोग आगे परिवर्तित करने का काम करेंगे और भविष्य में एक बड़ा अच्छा मजबूत भी गठबंधन हम लोग बनाने का काम करेंगे और बिहार की जनता के सामने एक सही विकल्प भी रखने का काम करेंगे। तो जितने हमारे माले के लोग, उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये लड़ाई है, गरीब और अमीर की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें आप सब लोग जितने गरीब, गुरबा, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित समाज के सब लोग जो हैं एकजुट होकर के, जो भाजपा वाले लोग हैं, एक पट्टू चाचा के साथ जो मिले हुए लोग हैं, उनको सबक सिखाने का काम कीजिए। ये बार बार पलटी मारने का काम किए। 4 साल में 4 सरकार दी है, बिहार में विकास 0 हुआ। कि अगर लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और आरक्षण को छू सके या छेड़ सके। ये लोग जानता। अब हम एक बेटा है, हमारे पिता बीमार है, अस्पताल में रांची में भर्ती है। साजिश के तहत उनको फंसाया गया, जेल भेजा गया। 1 हफ्ता पहले हम उनसे मिलने गए थे रांची और हमको वहां इजाजत नहीं दी गई कि हम अपने बीमार पिता से मिल सके। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक बेटे को बीमार पिता से मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? तो आप पूछते हैं, आप लोगों से पूछते, आप बताओ, एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मिलना देना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं मिलने दे रहा। अगर यहाँ कोई भाजपा वाला है, भजपैया कोई होगा, अगर कान लगा करके सुन ले कि अगर सोचता हो कि लालू जी को जेल में बंद कर करके वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, तो ये समझ ले कि लालू जी का बेटा यही है। देखा तेजस्वी यादव का भाषण और तेजस्वी यादव सभी वोटरों को प्रभावित करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसी बीच में तेजस्वी यादव 2 बार दरभंगा आ चुके हैं, एक बार जब नामांकन था तब और एक बार आज जनसभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव के भाषण का क्या असर पड़ेगा। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी अब धीरे धीरे सभी वोटरों को अपने पक्ष में करने लगे हैं, लेकिन मोहम्मद अली असगर फातमी की नाराजगी का क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण अभी लोग लगाते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि इस बार महागठबंधन को जिताने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका ध्यान और उनका वोट किधर जाएगा, इसे लेकर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मोहम्मद अली असगर फातमी ने कोई ऐसे संकेत नहीं दिए कि वो विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो वो महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे देते हैं अगर 19 तारीख को उनको 18 तारीख तक अगर पार्टी ने उनका मान सम्मान नहीं किया या उनकी बातें नहीं मानी। लेकिन उनके इस बात का असर क्या पड़ेगा ये बाद में देखने की बात है। लेकिन तब तक हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। उन्होंने बिशनपुर, हनुमान नगर के अलावा उन्होंने बहादुरपुर के क्षेत्रों का किया। उसके बाद कल बेनीपुर करेंगे, इसके बाद फिर ग्रामीण में करेंगे। लगातार जनसंपर्क के अभियान तेज रखें और सभी का कमान ललित यादव अपने हाथ में रखें। होम डिलीवरी हो रहा है ना। हमारा गरीब तार का पेट पर चढ़ जाए, महुआ बटोरे लगे तो जेल में बंद कर देता। और अमीर पूरा बड़ा अधिकारी सब दारू डेली चाप करके पी रहा तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। 200 रुपए का बोतल 1500 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आप बताइए, शराब बंद है कि चालू है? चालू है ना। तो क्या बात शराबबंदी, यानी नशा मुक्ति जो हुई है, ये जो शराबबंदी हुई नशा मुक्ति के लिए नहीं की गई है। ये चाचा जो हमारे पलटू चाचा हैं, उनका आय कैसे बढ़े, उनके पार्टी में फंड कैसे जाए, उसके लिए है। अगर शराबबंदी होती तो शराब कोई नहीं मिलता पीते हुए, बोतल नहीं आता बिहार में। लेकिन यहाँ तो शराब चालू है क्योंकि हमारे चाचा ने माफियाओं के साथ सेटिंग कर रखा है। 200 का 1500 में जो मिल रहा है और 1300 रुपये का जो फर्क है, 1300 रुपये किसके पास जा रहा है? तो चाचा के जेब में जा रहा है। हमारे चाचा जो है तो डिग्री इंजीनियरिंग का लिए हुए है ना, इसी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं।
बात को समझिए आप लोग। अरे बिहार पुलिस पे तो हमको तो कामयाब नहीं होने देना है। अंत तक अगर बात करोगे किसानों का आय दुगुना करने का, किसानों का कर्ज माफी का, नौजवानों को रोजगार का, बात करोगे बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे का, बिहार के स्पेशल पैकेज का, काम की बात करोगे तो ये लोग अपना एजेंडा पे ले जाना चाहेगा। वो क्या है, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराओ, इसी में लोगों को गुमराह कर दो और इसी में आपको लगा करके आरक्षण आपका धीरे धीरे खत्म कर लेगा। ये बात समझ ले पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, ये आपको धर्म के नाम पर सामने पेश करके पीछे से आपका आरक्षण को समाप्त कर लेने का चाल चलेंगे। इसलिए इस बार सावधान रहिएगा, चौकन्ना रहिएगा। तो जिताइएगा ना सिद्दीकी जी को, आशीर्वाद रहेगा पूरा, दोनों हाथ उठा करके बोलिए आशीर्वाद रहेगा ना, जिताना है ना, तो आपको विजय का माला पहना दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा वाला हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन आएंगे मम्मी पापा, अब की बार मोदी है सरकार। बताओ क्या काम हुआ? हम लोग बोलते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, बरबर मोदी है, गड़बड़ मोदी है। बोलते हैं हम चौकीदार है, चौकीदार। काहे चोर है सबको पता है, लेकिन अगर चौकीदार ये बात समझ ले कि अगर वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं तो देश की जनता, बिहार की जनता, दरभंगा की जनता थानेदार है, थानेदार। अगर चौकीदार ने गलती करने का काम किया है तो थानेदार छोड़ेगा नहीं, बल्कि सजा देने का काम करेगा। नोटबंदी हुई, आप लोगों का पूरा पैसा जमा करवा लिया गया बैंक में, और नीरव मोदी, विजय माल्या, दलित मोदी पूरा बैंक में का पैसा उठा करके लेके भागे और हमारे चौकीदार सोए रहे। तो ये आपका पैसा था जो लेकर के भागने का काम किया। यहाँ देखिए दरभंगा के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप हैं जागरूक चुनाव में। और मिथिला मस्जिद का कर्तव्य है कि हर अपडेट क्या राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है हम आप तक पहुंचाएं, नेता के जो जवानी है वो हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप निर्णय ले सकें। मिथिला मस्जिद को यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फिर शेयर करें, क्योंकि दरभंगा और मिथिलांचल के लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक मिथिलांचल की अपडेट खबर पहुँच सके। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, New Delhi,
सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।